भारतीय राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर कोई नया नहीं है, लेकिन इस बार मामला कानूनी और सियासी दोनों मोर्चे पर तेजी से गरमाता नजर आ रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के बीच छिड़ा विवाद अब गंभीर मोड़ ले चुका है। दिल्ली से शुरू हुआ यह टकराव अब देश के दूसरे हिस्सों तक फैलता दिखाई दे रहा है। ताजा घटनाक्रम में हैदराबाद की सड़कों पर भी इस राजनीतिक विवाद का असर साफ देखने को मिला, जहां एहतियातन भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी किए जाने के बाद इलाके में राजनीतिक गतिविधियां और तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी का स्तर लगातार तीखा होता जा रहा है, जिससे मामला अब कानूनी दहलीज तक पहुंच चुका है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद आने वाले समय में और बड़ा रूप ले सकता है, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपने अपने रुख पर अडिग नजर आ रहे हैं। फिलहाल देश भर की नजरें इस सियासी टकराव पर टिकी हैं, क्योंकि इसका असर केवल दो नेताओं तक सीमित नहीं बल्कि व्यापक राजनीतिक माहौल पर भी पड़ सकता है। देश और खुद अपने घर में I don't know what kind of sadistic pleasure, and this time they have went a step ahead. And भारतीय राजनीति में आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर अक्सर कानूनी दहलीज तक पहुंच जाता है, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बीच का ताजा विवाद अब एक गंभीर मोड़ ले चुका है। दिल्ली से शुरू हुआ यह हंगामा अब हैदराबाद की सड़कों तक पहुंच गया है, जहां पुलिस की तैनाती ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। विवाद की शुरुआत हिमंता शर्मा की पत्नी पर आरोप। इस पूरे टकराव की जड़ वह बयान है जिसमें पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। खेड़ा ने सार्वजनिक रूप से दस्तावेजों का हवाला देते हुए वित्तीय अनियमितताओं की बात कही थी। इन आरोपों के तुरंत बाद असम में सत्ताधारी पक्ष ने इसे मनहानि और षड्यंत्र करार देते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पासपोर्ट विवाद ने बढ़ाई मुश्किलें। मामले में नाटकीय मोड़ तब आया जब इस जांच में पासपोर्ट संबंधी नियमों को उल्लंघन की बात जुड़ गई। सूत्रों के मुताबिक असम पुलिस पवन खेड़ा के पासपोर्ट विवरण और उनकी हालिया यात्राओं की जांच कर रही है। पुलिस का तर्क है कि जांच के सिलसिले में कुछ विसंगतियों को स्पष्ट करना आवश्यक है, जबकि कांग्रेस इसे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बता रही है। सुनिए इस दौरान पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है और उनके जवाब में हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से क्या बयान आए हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास एक नहीं, दो नहीं, 3 पासपोर्ट हैं। अभी तो जो लाया था एलिगेशन वही भाग रहा है। 2 दिन का बाद अखिल गोगोई भी भागेगा। देखिए, मुझे लगता है कि पवन खेड़ा जी ने जो आरोप लगाए हैं उनमें बहुत दम है और यही बौखलाहट है। इतनी बौखलाहट क्या जरूरत थी? इस तरह के तो रोज क्या राहुल जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलते आप? हेमंतो तो खुद ही राहुल जी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो ये एफआईआर करके आप कौन से कल्चर को बढ़ावा देना चाह रहे हैं भाई? अगर उन्होंने कोई बात कही है झूठ है तो आप झूठ साबित कर दीजिएगा। झूठ है, मानहानि का दावा कर दीजिए। आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का एफआईआर कैसे करा देंगे? कानून भी आप अपने घर का समझते हो, संविधान को आप मानते नहीं हो, तो आप अपनी धींगा मस्ती चला रहे हो, चलाओ। हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर बड़े गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, साक्ष्यों और सबूतों के साथ लगाए गए। पवन खेड़ा जी ने कुछ आरोप लगाए, आप उन आरोपों का जवाब दीजिए। आप ये गंदी गंदी गालियां देना, अजीब अजीब भाव भंगिमा करना, आप इस तरह का डराने धमकाने का काम क्यों कर रहे हैं? आपकी पुलिस पहुंचकर दिल्ली में किसको डराने की कोशिश कर रही है? अरे आपके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आपके परिवार पर लगे, आप उसका जवाब दीजिए। और ये कोई हम आउट ऑफ थिन एयर थोड़ी आरोप लगा रहे हैं, साक्ष्यों और सबूतों के साथ लगा रहे हैं। सबको पता है असम की जनता को लूटकर, असम के हक को मारकर आपने क्या किया है। आप इन चीजों को करके, जिस तरह की आप भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह की आपकी शैली है, जिस तरह से आप अपनी पुलिस से डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, आप ये प्रूफ कर रहे हैं कि आप पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, पूरी तरह से घबराए हुए हैं और आप पकड़ लिए गए, धर लिए गए भ्रष्टाचार करते हुए। तो असम की जनता जानती है, और असम की आप एक एफआईआर करिएगा, असम की जनता लाखों एफआईआर करने जा रही है आपके खिलाफ 9 तारीख को जब वो वोट डालेगी। तो मेरा अपना मानना है आपके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है, उन आरोपों पर क्लीन आइए। इधर उधर की ये बेकार की बकवास और जिस तरह की भाव भंगिमा आप कर रहे हैं, ये एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती। लेकिन आपने गरिमा से कभी काम नहीं लिया, तो अब क्या लीजिए।